सालार डिजिटल उर्दू सर्विस में सभी का खैर मकदम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने 17 सितंबर जुमे को कर्नाटक में मैसूर से मुत्तसिल ज़िला कोडगु के सिद्धापुर में मुनक़द एक इज्तिमा में 2019 में आए तबाहकुन सैलाब में बेघर हुए 14 अफराद को मकानात की चाबियाँ दी, जिनमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। कुल 30 मकानात का सर्वे किया गया था, जिनमें 16 ज़ेर तामीर हैं। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2019 में भारी बारिश की वजह से रियासत कर्नाटक में शदीद सैलाब से कई अफराद हलाक हो गए और 7 लाख बेघर हुए हैं। कर्नाटक के शिमाली साहिली इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, जिनमें बेलगावी, बीजापुर, कलबुर्गी, बागलकोट, विजयपुरा, रायचूर, यादगिरी, उत्तरा कन्नड़ा, जनूबी कन्नड़ा, शिवमोग्गा, कोडगु और चिकमंगलूर शामिल हैं। 14 अगस्त 2019 तक रियासत के 22 अजला में सैलाब से 61 अफराद हिलाक हुए और 15 अफराद लापता हो गए थे। 40,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा और 2,000 से ज़ायद देहात मुतासर हुए। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कों, पाइपलाइनों, टैंकों, स्कूलों और बिजली के बुनियादी ढांचे को वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचा। हिंदुस्तान भर में मुसीबत के वक्तों में राशन की फराहमी, मेडिकल कैंप लगवाना जमीयत उलमा की खिदमत में शामिल है। मौलाना मदनी का कहना है कि मुसीबत मज़हब पूछ कर नहीं आती और हमारी खिदमत भी मज़हब से क़त्ए नज़र इंसानियत का पैगाम देती हैं। चिपलून में तो मेडिकल कैंप मंदिर के अंदर तक लगवाया गया था। केरला के वायनाड इलाके में भी 2 साल पहले ही 100 मकानात की चाबियाँ मुतासरा ख़ानदानों को सौंपी गई थी, मगर मुल्क में फैली वबा के कारण कर्नाटक में ये मामला मुलतवी होता रहा। मुस्लिम एसोसिएशन के ताउन से आज 14 मकानात की चाबियाँ मुतासरा ख़ानदानों के हवाले की गईं। वाज़ह रहे कि 16 अगस्त 2018 को जनूबी हिंदुस्तान रियासत केरला शदीद सैलाब से मुतासर हुआ था। ये तकरीबन एक सदी में केरला का बदतरीन सैलाब था। 483 से ज़ायद अफराद हिलाक हुए और 140 लापता हो गए थे। केरला हुकूमत के मुताबिक केरला की कुल आबादी का 6वां हिस्सा सैलाब और मुतल्लिक़ा वाक़यात से बराह रास्त मुतासर हुआ था। सैकड़ों देहात मुतासर हुए, सड़कें तबाह हो गईं। मौलाना ने मज़ीद कहा कि हम समझते हैं कि ये इस मुल्क की खुसूसियत है कि पिछले 1300 बरसों से यहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अख़ुवत के साथ रहते आए हैं, लेकिन अब कुछ लोग मोहब्बत और इत्तेहाद के इस पुख्ता रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं। वो नफ़रत और गलत फहमियों को बढ़ावा दे रहे हैं, डर और खौफ का माहौल पैदा करके एक मखसूस तबके के ख़िलाफ़ महाज आराइयाँ की जा रही हैं। और अब हालात ये हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग डर और खौफ के साए में ही ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं है कि ये मुल्क इत्तेहाद और मोहब्बत से ही आबाद रह सकता है, और अगर नफ़रत और जंग व जदाल की सियासत की गई तो फिर ये मुल्क तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इख्तिदार के लिए नफ़रत की सियासत कर रहे हैं। इसके लिए हमें आम लोगों को बेदार करना होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस मुल्क में सदियों से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो इत्तेहाद कायम है उसे टूटने ना दें। मौलाना मदनी ने मज़ीद कहा कि हम मायूस नहीं हैं और हम समझते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग बेदार हो जाएंगे, नफ़रत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। मेरा पैगाम हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है कि वो अपने मुल्क में जहाँ रहते हैं प्यार और मोहब्बत की बात करें, अपनी ज़िंदगी को प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी बनाएं और बिरादरान वतन के साथ मज़हब की बुनियाद के ऊपर तफरीक न करें। ये तो आदमी का अपना किरदार है कि वो किस मज़हब को पसंद करता है और किस मज़हब में रहना पसंद करता है, लेकिन इससे हमारा आपस में भाईचारगी, प्यार और मोहब्बत मुतासिर नहीं होना चाहिए। हमारा यही पैगाम हिंदू के लिए भी है, यही पैगाम मुसलमान। मौलाना, जमीयत की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि बिरादरान वतन को इत्तेहाद के लिए जमीयत की तरफ से प्रोग्राम किए जाएंगे कौमी एकजहती के, लेकिन वैसे प्रोग्राम जमीन पर देखने को नहीं मिले। नहीं, 650 प्रोग्राम हुए हैं, 650 प्रोग्राम लॉकडाउन में रुके हुए हैं। आपके इल्म में नहीं है। शुक्रिया मौलाना, बहुत बहुत आपने कीमती वक्त दिया।
مزید خبروں اور نظریاتی تجزیے کے لیے سالار یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔ ڈیلی سالار یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔